है रागनी, यहाँ पर ये इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस जो आपका था, ये तो अलग ही परिभाषा उसकी यहाँ पर बता रहे हैं, इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया। रागनी जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूँ। रोमाना, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर प्रवक्ता की समस्या ये है कि केवल जो चेहरा है ना, इतना सामने तक दिखाया जाता है, नीचे टांगे कैसे थर थर कांपती है वो आप दिखाई नहीं सकते। और मुझे ये डर बड़ा अच्छा लगता है, ये बैठ के कहीं घमंडिया, कहीं कोई और एब्रीविएशन, कहीं कोई और परिभाषा बनाते रहेंगे, लेकिन असलियत यही है कि हाथ जोड़कर आंच लगाए बैठे हैं कि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए और कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर इंडिया गठबंधन का कोई ना कोई मनमुटाव हो जाए, वरना इनकी तो 2024 में खैर नहीं। और दूसरों को ये परिवारवाद का बहुत बड़ा प्रवचन दे रहे थे। मुझे ये बता दें कि 38 लोगों का भानुमति का कुनबा जो जोड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी जी ने, क्या उसमें कोई भी ऐसा एक दल नहीं है जो परिवारवाद पे न चल रहा हो? अभी आप ये जो फॉर्मर एलजेपी के पासवान जी के पुत्र की जो फोटो दिखा रहे थे, जो अपने ही कुनबे को जोड़कर नहीं रख पाए साथ में, और कांग्रेस के और जदयू और सबके टूटने की बात कर रहे थे, और वहीं कहीं से निकलकर अजय आलोक जी भी यहाँ पर बैठे हैं आज भाषण देने के लिए, तो वो परिवारवादी नहीं है। और मुझे ये तो बता दें कि अपने ठगबंधन को संभालने में इन्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अकाली दल चला गया, शिवसेना चली गई, पीडीपी चली गई, तमाम जदयू चला गया, तो ये अपने ठगबंधन को तो जोड़ पा नहीं रहे और इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं कि भगवान करे। एक मिनट, एक बात और बोलूंगी कि भगवान करे कुछ गलत हो जाए, लेकिन मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। और रोमाना जी, मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि अगर हम में शक्ति नहीं होती तो आज आप प्राइम टाइम पर डिबेट नहीं करा रही होती इंडिया गठबंधन का। आपको भी अजय आलोक जी ने जो तोड़ मरोड़ कर बात की वो ज्यादा पसंद आई, मुझे इस बात के लिए बड़ा खेद है। तो विपक्ष की ताकत को कमजोर मत समझिए। और मैं आपसे आखिरी बात, हमने तो कहा ही नहीं है, मैं तो ये नहीं समझ पा रही कि आप इतना डिफेंसिव क्यों हो रही हैं। हमने तो कहा ही नहीं कि आप में ताकत नहीं है, हम तो सवाल ही पूछ रहे हैं आपसे। मैं तो यही जानना चाह रही थी कि आप अपनी ताकत बताइए। मैं तो आपको मंच दे रही थी कि आप अपनी ताकत बताएं। मुझे नहीं पता कि आप इतना डिफेंसिव होकर आपने खेलना क्यों शुरू किया। डिफेंसिव आप हो रही हैं। नहीं, मैं डिफेंसिव नहीं हो रही हूँ, मैं तो डिबेट लेकर आई हूँ। आपको भी मैं तो आपको मौका दे रही थी कि आप अपनी ताकत बताएं, आप अपनी ताकत बताएं। मैं तो मौका दे रही थी, आप उल्टा ये सोचने लगी कि साहब आपसे सवाल क्यों किया जा रहा है, क्या आपको हम लोग खारिज कर रहे हैं, क्या आपको हम लोग नकार रहे हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही हूँ रागनी जी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही हूँ। एक सेकंड, लेकिन आपने जो बात कही ना वो परिवारवाद वाली, मुझे लगता है जरूर यहाँ पर हमें अरुण राजभर जी का रुख करना चाहिए, प्रवक्ता हैं एसबी के, और आपकी और अजय आलोक साहब की बात सुनकर कुछ मुस्कुराहट सी इनके चेहरे पर आई, क्योंकि परिवारवाद वाला ठप्पा तो आपकी पार्टी पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। देखिए राजभर साहब, आप अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहे हैं, ये चक्कर क्या है? परिवारवाद का जब जिक्र होता है तो मन में क्या होता है? अभी मैं रागिनी जी की बात सुन रहा था और उनकी बातों से सुन करके मुझे हंसी आ रही थी कि ये पहली बैठक जब पटना में किए तो बहुत जोश में थे, दूसरी बैठक बेंगलुरु में पहुंचे तो और जोश बढ़ा था, और तीसरी बैठक जैसे ही महाराष्ट्र में किए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव आया और इनके 3 बैठक में 3 राज्य चला गया। और ये मुद्दा लेके गए थे कास्ट सेंसस की, और समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया मध्य प्रदेश चुनाव में जाकर के कि कांग्रेस पार्टी ने ही कास्ट सेंसस लागू नहीं होने दिया। कांग्रेस पार्टी ही पिछड़ा विरोधी है और भारतीय जनता पार्टी ही पिछड़ा समर्थक है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं। अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है, अब तो कांग्रेस को इसी पर जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ये हमने नहीं कहा, ये समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कहा। सपा ने खुद कहा कांग्रेस पार्टी धोखेबाज है और कांग्रेस के नेता चिरकुट हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी जो इनके सहयोगी अलायंस जो बैठक करने जा रहे हैं, जब इतनी सब कुछ कहने के बाद ये जब कल बैठक करने जाएंगे तो चौथी बैठक में 2024 जाएगा, फिर ये सब 2047 के लिए लड़ने की इंतजाम करेंगे। तो ये सिर्फ चमचम रसमलाई खाने के लिए दिल्ली में बैठक हो रही है। नहीं, आपने जो बात कही है वैलिड पॉइंट है, उस पर जवाब लेते हैं हम, और शक्ति यादव जी से उस पर जवाब लेंगे, क्योंकि शक्ति यादव जी जिस बात का जिक्र यहाँ पर अभी अरुण राजभर कर रहे थे कि साहब 3 बैठकें इन्होंने की और देखिए 3 राज्य इनके हाथ से निकल गए, फिर उन्होंने उस विरोधाभास का जिक्र किया और कैसे इंडिया गठबंधन के साथी ही कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए। वो कमलनाथ साहब का अखिलेश वखिलेश कहना और कांग्रेस के नेताओं को अखिलेश यादव की तरफ से चिरकुट कह देना, तो ये 3 राज्यों में हार। आपका असेसमेंट क्या है शक्ति यादव जी? कांग्रेस को अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, तभी इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएगा, आपका आंकलन? रोमाना जी, हमने अभी सुना एनडीए के नेता का जो नेशनल डकैत एसोसिएशन के सदस्य के रूप में अभी प्रवचन दे रहे थे, परिवारवाद
और कई तरह की चीज़ें कह रहे थे, इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म ही बता रहे थे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आप भी नेशनल डकैत एसोसिएशन के एक सदस्य हैं। कि आपने एनडीए से जोड़ दिया है, आपने एनडीए को नेशनल डकैत एसोसिएशन का है। अरे दर्शकों को समझने में तो आसानी हो ना, इसलिए मैं दोहरा रही हूँ जी। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नहीं इसलिए हाँ बिल्कुल मैंने एनडीए को ही कहा। और दूसरी बात मैंने ये कहा कि 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम जिस रूप में जिन दलों को मिल गया हो, चाहे वो धार्मिक बहाव का प्रतिफल हो या बिखराव का प्रतिफल हो, ये कोई अंतिम नहीं है। ये कभी कभी बत्ती गुल होने के पहले की लौ भी होती है। अब उसको इस नज़रिए से, चूंकि 14 के पहले 3 राज्यों में यूपीए सरकार बनाई थी, राज्यों में कांग्रेस पार्टी बनाई थी और 14 में चली गई थी, ये मानक नहीं हो सकता है। पर ये बात आपने कहा कि 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, ठीक है, एक राज्य कांग्रेस पार्टी ने भी जीत ली वहाँ तेलंगाना में, लेकिन 3 राज्यों में जो चुनाव परिणाम के जो नतीजे आए हैं निश्चित तौर पर आत्ममंथन के योग्य है। मैं इस पर स्वस्थ टिप्पणी करना चाहता हूं कि आत्ममंथन सबको करनी चाहिए। बिखराव का प्रतिफल है, बहाव का प्रतिफल है, अच्छे काम करने के बावजूद भी जनादेश उनको मिला जो लोकतंत्र को रौंद रहे हैं, तानाशाह थोप रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक के पहले कर्नाटका की भी जीत हुई थी, लेकिन अगर कर्नाटका की जीत में सभी इंडिया गठबंधन के घटक दल अगर पूरी मजबूती के साथ में थे तो उसके नतीजे आए। इसको मैं बिल्कुल स्वस्थ विवेचना करना चाहता हूं रोमाना जी। और आज मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि अगर सब लोगों ने इन बातों को समझा, धार्मिक बहाव को समझना पड़ेगा। धार्मिक भावनाओं का बहाव एक खतरनाक संकेत है लोकतंत्र के लिए। चूंकि देश में जो हालात है, महंगाई, बेरोजगारी की, इसकी चर्चा पर कोई मानता, मुझे हंसी उस समय लगी राजस्थान में। नहीं सर, लेकिन जब आप सिर्फ और सिर्फ इन चुनाव के नतीजों को धार्मिक बहाव के परिणाम के तौर पर देखते हैं तो पलट कर कि क्यों ना पूछा जाए आपसे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप संकीर्ण नजरिए से देख रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि आपने एनडीए का जिक्र जिस रूप में किया है और जो उसकी आपने फुल फॉर्म यहाँ पर बताई है, जरा सा अजय आलोक उस पर जवाब दे दें, फिर मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूंगी। अजय आलोक जी आइए, आपने इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने नेशनल डकैट्स ऑफ इंडिया कह दिया। आपने सुनी नहीं, अभी कुछ रह गया है सर? अच्छा ले लीजिए 30 सेकंड और अपनी बात पूरी कर लीजिए। चलिए 1 सेकंड डॉक्टर अजय आलोक, 30 सेकंड और दे दीजिए उनको, कुछ रह गया उनका बोलना। जी आपने सवाल, जी आइए जल्दी से अपनी बात पूरी कर दीजिए। नहीं रोमाना जी, कुछ नहीं, बहुत कुछ रह गया है, लेकिन मैंने ये इन बातों को कंप्लीट करना चाहता था। नहीं, आपने बिखराव, धार्मिक बहाव, आपने बुझने से पहले लॉ जोर जोर से फड़फड़ाने लगती है, आपने सारे तो फैक्टर्स गिना दिए। अब तो मैं तो गिना ही रहा हूं अभी ना। अच्छा गिनाइए। 1100 रुपए सिलेंडर बेच रहे हो देश में, ठीक है, जाकर के राजस्थान में जाके कहते हो कि भाई 500 रुपए दे रही है गहलोत सरकार, हमारी सरकार आएगी तो 450 रुपए देंगे। अब इन फर्कों को अब किस रूप में देखी जनता ने एक अलग बात है, लेकिन मैंने कहा कि कभी कभी बहाव के कारण, धार्मिक उन्माद के बहाव के कारण चीजें बदल जाती है, उसको यथावत या यथार्थ नहीं माननी चाहिए। ठीक है सर, पॉइंट आपका समझ गया सर, मेरा दर्शक आपका पॉइंट बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ गया है। आपको पूरा समय मैंने दिया है, लेकिन बस इतना मैं कहती चलूं कि ये धार्मिक बहाव वाली जो बात आप कर रहे हैं, आत्ममंथन जब आप कह रहे हैं सबको करना चाहिए, आरजेडी को भी जरूर करना चाहिए सर, कि आखिरकार ये धर्म की एंट्री राजनीति में हो कैसे जाती है, किस तरीके से आरजेडी के नेताओं के बयान सामने आते हैं, रामचरितमानस को लेकर, तिलक लगाने वालों को लेकर कितने बयान सामने आ जाते हैं सर, उसको लेकर भी जरूर आत्ममंथन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।